हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक विशेष हमारी श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं फ्रेंड्स उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन बच्चों ने कल जो लेक्चर हुआ था उसको बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आवाज़ जो है वो बराबर से आने लगी है, आवाज़ आ रही है ठीक से। ये मैंने मेरी तरफ से भी कंफर्म कर लिया है और उन सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल जो पूरा 3 सवा 3 घंटे का जो आप लोगों को लेक्चर दिया था, जो प्रीमियम कंटेंट, ठीक है, उसमें दिया गया था आप लोगों को। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोलैब करके आपको दिया जा रहा है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो रिकॉर्डेड कुछ वीडियोज़ है जो प्रीमियम कंटेंट है उसको पढ़ लो, ठीक है? और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसको बोला कि यार हाँ, वो कंटेंट रिकॉर्डेड है सर, प्रीमियम वाला कंटेंट दे रहे हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए, वो काम की चीज है। तो उनका भी अभिनंदन, वो समझदार वाले बच्चे हैं कि उनके लिए कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो आज भी फ्रेंड्स एक ऐसा ही लेक्चर आप लोगों के लिए लिया जा सकता है, अहोम और गोंड साम्राज्य, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी सारे बच्चों को टफ लगता है। अगर आप चाहोगे तो उसका जो है फ्रेंड्स मैं एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक है, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की यहाँ पर में जो हम लोगों ने देखना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज के हमारी क्लास का यहाँ पर में आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। और कल की टेस्ट में कितना स्कोर आया ये भी बता देना, क्योंकि कल आपके लेक्चर पूरा 3 घंटे के लेक्चर के बाद में टेस्ट भी हुई थी आपकी। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं बोला गया टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पहली बात तो होती कहाँ है ये बताओ आप लोग मेरे को। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पर में पाई जाती है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां। और ये टुंड्रा चल क्यों, अच्छा चलने लगा है, चलने लगा है। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पर में पाई जाती है। देखो टुंड्रा प्रकार, जब भी टुंड्रा है ना तो पोलार रीजन याद रख लेना बस आप, पोलार, टुंड्रा इज इक्वल टू पोलार। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर में ध्रुव होते हैं ना, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वहां पर में पाया जाता है। तो पोलार रीजन में टुंड्रा उत्तरी ध्रुव के पास में पाया जाने वाली वनस्पति है। बस इतना याद रख लो, जिस बच्चे ने इतना याद रख लिया उसके जिंदगी के आधे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये याद रख लिया आप लोगों ने, ठीक है। रोशन भारती बोल रहे आज उनको सक्सेस किट मिल गई है, लेटर भी मिला है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं पोलर रीजन की बात करूं यहाँ पर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर में क्या होता है, बहुत कम धूप पड़ती है, तो यहाँ पर में केवल छोटी छोटी जो है वनस्पतियां उगेंगी, छोटी झाड़ियां ही यहाँ पर में केवल उगती है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी वनस्पतियां उगती है केवल यहाँ पर में। मॉसेस और लाइकेन जो है यहाँ पर में मिलता है, मॉस और लाइकेन, काई और लाइकेन, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटी छोटी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती क्योंकि धूप कम है वहां पर में। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी छोटी छोटी वनस्पतियां उगती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज लिमिटेड हेयर, यहाँ पर में जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। देखो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पतियों का उगना, ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास यहाँ पर में सीमित है, वेजिटेशन, ठीक है, सीमित होता है। क्यों सीमित है, कारण बताओ, अभी बताया मैंने आपको कारण। कोई एक बच्चा भी अगर यहाँ पर में ध्यान से सुन रहा है ना, वो कारण बता सकता है। अभी आपको दो रीजन, दो ऑप्शन में मैंने कारण बताया कि कारण क्या है इसका, जल्दी बताओ क्यों सीमित है। तीनों पॉइंट एक दूसरे से संलग्न है, जल्दी बताओ कि सीमित क्यों है। ठीक है, टाइप करो आप लोग, ताकि आप, क्योंकि कल जाके आपको भी पढ़ाना है बच्चों को, अब आप लोग भी टीचर बनोगे, आपको भी पढ़ाना है यहाँ पर में। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, जो सनलाइट है, ठीक है, सूरज की रोशनी है, वो कम पड़ती है पोल के पास में, पोल वाले रीजन के पास में, जिस वजह से यहाँ पर में वनस्पतियों का विकास सीमित है। ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये टेम्परेट रीजन में तो नहीं पाया जाता। आप बताओ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको सिखाया है। जो बच्चा यहाँ सीख रहा है ना, वो बहुत आसानी से कर लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे ने अभी मेरा बात ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर अभी भी बना हुआ है वो डायग्राम, वो बच्चा अच्छे से कर लेगा यहाँ पर में, बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप लोगों की, तो यहाँ पर में ये टेम्परेट नहीं, पोलर रीजन में, ध्रुव वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर में, पोलर रीजन में। वेरी गुड, जितने भी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स बनेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं। क्योंकि जब आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, आप बहुत अच्छे से समझा पाते हो सामने वाले लोगों को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट आपसे पूछा था, तो आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। तो पोलर रीजन में पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में। देखो जो हिंदी वाले लोग हैं, ठीक है, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, ये यहाँ पर में जो ध्रुवीय क्षेत्र है आप लोगों का, ध्रुवीय क्षेत्र वहां पर में पाया जाता है, पोलर रीजन के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स वनस्पतियों का विकास बहुत सीमित है, क्योंकि बहुत कम समर होता है वहां पर में, गर्मी बहुत कम होती है, धूप कम पड़ती है। इसी को टुंड्रा भी कहते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। जब भी टुंड्रा आ जाए पोलर लगा देना। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका
उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, यहाँ पर में पाया जाता है, ये पोलर रीजन के पास में, ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र के अंदर में पाया जाता है। ओके, चलिए अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जितने भी बच्चे हैं उन लोगों से, सभी से, कि क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? एक मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, यहां से जो 70 डिग्री वाला एक लाइन है, यहां पर में 70 डिग्री वाली लाइन है, और एक लाइन यहां पर में है 50 डिग्री वाली लाइन, 50, तो 50 से 70 डिग्री वाली लाइन के बीच में भी एक वनस्पति पाई जाती है, विशेष प्रकार की वनस्पति, उसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? 50 से 70 वाली, एक चैलेंज आप लोगों के लिए, ठीक है। होना चाहिए यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के बच्चे, जो सोशल आर्मी, टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी, दानी सर की सोशल आर्मी के बच्चे जो है वो आगे होने चाहिए। उनसे नींद में भी उठाकर कोई सवाल पूछ ले तो उनको बताते आना चाहिए। टैगा कहा जाता है, क्या बात है। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे टैगा आंसर कर रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों का यहाँ पर में शो भी कर दिया जाए। 50 से 70 टैगा, टैगा आप लोग आंसर कर रहे हो तो उसको कहा जाता है टैगा, ठीक है, टैगा। ओके, यहां लिख देता हूं मैं, टैगा कहा जाता है इसको, टैगा। टैगा का मतलब होता है अनछुआ रशियन भाषा में, और इसके ऊपर में पोल रीजन के पास में जो होता है उसको कहते हो आप लोग टुंड्रा, ठीक है, इसको टुंड्रा कहते हो, जो पोलर रीजन के पास में होता है आप लोगों का और ऊपर में, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर में, टैगा और टुंड्रा में। और इसी बात के ऊपर में फ्रेंड्स आप लोगों ने 1000 से भी ज्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सेशन को जो है लाइक कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, 1000 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 1000 प्लस लाइक्स के लिए भी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपका, ब्लैंक वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, ठीक है, कौन से वाले जो है मौसम, कौन से वाले जो है वन होते हैं जो एक निश्चित मौसम के अंदर में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं, रंगू पुंगू हो जाते हैं वो, और बाकी बारिश के मौसम के अंदर में वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उनका नाम ही यहाँ पर में देखिए, पर्ण पाती, ठीक है, पर्ण मतलब पत्तों को, ठीक है, गिरा देते हैं, पात कर देते हैं, जो है गिरा देते हैं, पर्ण पाती। ओके, तो आंसर होगा डेसिडुअस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती प्रकार के जो वन होते हैं आप लोगों के, वो निश्चित मौसम के अंदर में, गर्मी के मौसम के अंदर में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो आंसर सी होगा, और 91% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब जो बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं लेक्चर, उनका कंटिन्यूअसली विकास होता जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो डेसिडुअस प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं ना, पर्णपाती प्रकार के वन, वो सीजन के चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं, मौसमी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल प्रकार का जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए जल्दी से, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये मानसून प्रकार के जो वन है उनको कहा जाता है, मानसून प्रकार के वनों को, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का। इसके बाद में जो है फ्रेंड, ट्रॉपिकल जो प्रकार के वन है, चाहे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ट्रॉपिकल दो प्रकार के वन हो सकते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, जो ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में होते हैं। एक तो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस, ठीक है, मतलब पर्णपाती। चाहे ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो, चाहे ट्रॉपिकल डेसिडुअस हो, ये क्या होते हैं? हमेशा सॉफ्ट वुड होते हैं या हार्ड वुड होते हैं? जल्दी बताओ आप लोग, मेरे लिखने के पहले आप लोगों को आ जाना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में। और जैसे ही दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, हमारा 1200 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों का यहाँ पर में जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, सोशल आर्मी का यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन। तो हार्ड वुड होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हार्ड वुड। तो जब भी आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन के इसमें आए तो याद रखेंगे, ट्रॉपिकल जो भी फॉरेस्ट होंगे, उष्ण कटिबंधीय पौधे, चाहे वो सदाबहार वन हो चाहे पर्णपाती हो, अगर ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय आ जाता है तो हमेशा याद रखना वो जो है वो आपके हार्ड वुड होंगे, ठीक है, आपके जो है दृढ़ लकड़ी वाले पेड़ है, वो दृढ़ लकड़ी वाले पेड़, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो, वो दृढ़ लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में एक और क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, एग्जाम का पीवाईक्यू है आप लोगों का ये, ठीक है। किस प्रकार के वनों में नरम कास्ट वाले पेड़ पाए जाते हैं? नरम, अब नरम वाले पाए जाते हैं तो दो ऑप्शन को अभी के अभी एलिमिनेट करो आप लोग, कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर में, मेरे को वो एक ऑप्शन एलिमिनेट करके बताओ। हर एक बच्चा कमेंट में लिखेगा वो एलिमिनेट कौन सा वाला कर रहे हो आप लोग, आंसर भी बताना है, और उस एलिमिनेट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, और कॉन्फिडेंस फील करो अपने आप के अंदर में, ठीक है। कौन सा वाला आप लोग एलिमिनेट करोगे? आंसर जो है फ्रेंड्स, वो तो आप लोगों को जिसने भी कल का लेक्चर, पिछला लेक्चर देखा है उसको याद होगा,
मैं बोल रहा हूँ नीचे में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पूरे लेक्चर्स को बार बार देखो आप लोग जा जाके, ठीक है। जितने भी मैंने हिस्ट्री के भी लेक्चर्स कराए, ज्योग्राफी के लेक्चर कराए, बार बार देखो उनको, ठीक है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो तो आपका आंसर हो जाएगा। शंकुधारी वन के अंदर में पाए जाते हैं नरम कास्ट वाले सदाबहार वन, चीड़, देवदार प्रकार के जो वन होते हैं आप लोगों के, चाइन, ठीक है, जो पाइन सीडर टाइप के जो वन होते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आप लोग? एलिमिनेट, जल्दी बताओ। यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं एलिमिनेट, भाई इसको तो पहली फुर्सत में एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दानिश सर ने बताया कि ट्रॉपिकल जो भी वन होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, वो हार्ड वुड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं नरम वाला पूछा है, सॉफ्ट वाला पूछा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एलिमिनेट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ट्रॉपिकल वाला जो आप लोगों ने आराम से एलिमिनेट कर दिया होगा। इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है आप लोगों ने। जी हाँ, बिल्कुल, बीपीएससी वाले बच्चे जो है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर है पूरा का पूरा। और ये सारे ही बच्चे देख सकते हैं। इवन मैं बोल रहा हूँ आपको टीचिंग की, अगर बाहर के दूसरी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो तो देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका होने वाला ही है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट, जिसको शंकुधारी वन कहा जाता है आप लोगों का, वो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज वहां पर में मिलते हैं आपको। इनको एक और नाम से जाना जाता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, जल्दी बताइए, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है आप लोगों का किस नाम से जाना जाता है? तो मैप की मदद से समझा दीजिए सर। मैप से फिर से समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं 70 डिग्री से लेकर, ठीक है, 70 डिग्री से लेकर ये 50 डिग्री, 50 से लेकर 70 डिग्री तक का जो ये एरिया है नॉर्थ में, और केवल नॉर्थ में, दक्षिण में नहीं, केवल नॉर्थ वाले इलाके में, यहाँ पर में, यहाँ पाए जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट, इनको जो है टैगा के नाम से जानते हो आप लोग, टैगा, ठीक है। टैगा रशियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अनछुआ। ओके, चलिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, हमारी सोशल आर्मी के लोग, वो सारे के सारे बच्चे एक बार जहां जहां शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि जो है फ्रेंड्स ऐसे ही जो है हम लोग जो है मोटिवेशन के साथ में एकदम एनर्जेटिक सेशन जो है कंडक्ट कर सके यहाँ पर में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो है मोटिवेशन पूरी टीम का, ठीक है, जो पीछे से बैठकर काम कर रहे हैं, पूरी यूट्यूब की टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए, कंटेंट की टीम काम कर रही है, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम काम कर रही है, वो उनका हौसला बुलंद होता रहे, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, पहचान कौन टाइप का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए, ठीक है। वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। आप लोगों से यहां पर में किया गया है, आप लोगों से कहा गया है, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट्स सच एज साउथ चाइना। देखो, वो ईस्ट में पाए जाते हैं, ईस्ट में, ईस्टर्न मार्जिन में। अगर किसी ने भी पिछला लेक्चर देखा हो, ठीक है, तो वहां पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि ईस्टर्न मार्जिन में कौन से वाले पौधे पाए जाते हैं, ईस्ट मार्जिन में, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो, ठीक है, आपको पढ़ाया है, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन में कौन से वाले पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों ने कल का लेक्चर देखा था, लास्ट वाला? ईस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है ओक, पाइन, यूक्लिप्टस, उसके एग्जाम्पल है। मैं बोल रहा हूं आपको कि पहला ही पॉइंट जो है आप लोगों का, उसी से आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका उसी से क्लियर हो गया कि भाई क्या इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, जिन भी बच्चों ने लेक्चर देखा होगा, ठीक है, लेक्चर देखने का फायदा क्या है आप लोगों का, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। लेक्चर देखोगे तो फायदे में रहोगे आप, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, ईस्टर्न मार्जिन की जब भी बात आती है आप लोगों की, तो आंसर आप लोगों का जो है ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल जो है फॉरेस्ट। आप लोगों के बात, ये ट्रॉपिकल तो है नहीं यहाँ पर में, ईस्टर्न मार्जिन वाला आप लोगों का टेम्परेट है।
तो अब टेम्परेट एवरग्रीन के अंदर में से और आप लोगों को टेम्परेट डेसिडुअस के अंदर में से यहाँ पर मैं पहचानना था आप लोगों ने, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस में से। तो टेम्परेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं ना, टेम्परेट वाले, ये फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स हमेशा क्या होते हैं, ईस्टर्न मार्जिन में आप लोगों के पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को अभी एक जस्ट एक दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। मुझे टीम बस एक बार स्लाइड नंबर कंफर्म कर दीजिए प्लीज, हम कौन से स्लाइड पर है अभी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर्स लगा दिए फ्रेंड। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये आप लोगों के, टेम्परेट का मतलब भी होता है मिड लैटिट्यूड, है ना, वो जो हमारी दुनिया है यहाँ पर मैं मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ पर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ जो आर्कटिक सर्कल होता है उसके बीच वाला, यहाँ पर में बीच वाले जो है यहाँ पर में ये इस तरीके से, ठीक है, ये जो बीच वाले क्षेत्र होते हैं ना, इनको मिड लैटिट्यूड वाले क्षेत्र को आप टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं आप देखिए ये पिछले लेक्चर का टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है आप लोगों के, वो ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं, ये दानी सर आप लोगों को पढ़ाते हुए पिछले लेक्चर के अंदर में। तो जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, सारे लेक्चर अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखे, पूरे लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसने प्लेलिस्ट देख ली उसका सीटेट तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ आने वाली जो उसकी बाद वाली जो एग्जाम्स है उसके अंदर में भी उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं तो ये आपको हमेशा ईस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं, ईस्ट वाली मार्जिन के अंदर में। मैं इसी की मदद से एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। जब बात आती है आपकी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन, तो ये कौन से वाले साइड में पाए जाते हैं जल्दी बताइए आप लोग। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कंटिनेंट के कौन से साइड में पाए जाते हैं। उसी प्रकार का एक और है आपका मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो आप लोगों का एक पॉइंट और बनता है मेडिटेरियन वेजिटेशन टाइप, ठीक है, मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहां थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन जो टाइप का जो वेजिटेशन होता है, जिसको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं, भूमध्य मध्य सागरीय वनस्पति जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये कहाँ पाई जाती है ये भी याद रख लेना आप लोग साथ साथ में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये दोनों याद रख लिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आप लोगों ने अभी आंसर लगाया, ईस्ट साइड में मिलता है, ईस्ट में, कंटिनेंट के ईस्ट में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेडिटेरियन टाइप भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है वो कहाँ मिलती है, तो वेस्ट या साउथ वेस्ट में मिलती है आप लोगों की, ठीक है, वेस्ट या साउथ वेस्ट में, वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये दो जगह पे मिलती है आप लोगों की। ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको भी प्लीज याद रख लीजिए आप सभी लोग, ओके। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि एक मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन भी था पीछे में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो क्वेश्चन को फिर से एक बार लगा दिया जाए, ताकि बच्चे लोग थोड़े देर के बाद में लगाया जाए, ताकि हमारे बच्चों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया फ्रेंड्स अच्छे से, इसको याद रख लेंगे सभी लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चंदन शास्त्री बोल रहे हैं सर आपके बैच से पढ़कर मैं टीआरई 1 में अभी समस्तीपुर में जॉब कर रहा हूँ, मैं सिवान से हूँ, मेरा मिलना है आपसे, आप बोले थे कि हम स्कूल में आएंगे, स्कूल में आएंगे बोला था मैंने, ठीक है। मैंने कहा आप आइए, आप यहाँ पर में बिल्कुल, आप जब भी हम सिवान आएंगे तो बिल्कुल जरूर मिलने आएंगे, आप आपका कौन से स्कूल में वो बता देना, ठीक है, क्योंकि सिवान में इतनी सारी स्कूल होंगे, मैं जाऊंगा कहाँ पर मैं वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का इसी प्रकार का, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये आपका, ऑनलाइन शिफ्ट में जो आया था पीवाईक्यू, ठीक है। बताइए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इससे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। बट मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन के खत्म होते होते यहाँ पर मैं जितने भी 400 लोग हैं जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हार्डवुड होता है। आपको बताया मैंने कि टेम्परेट, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, ये कहा कौन से वाले रीजन में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये बताना है आप लोगों ने कि ये पाया कौन से वाले रीजन में जाता है, मतलब कौन से रीजन में, इन द सेंस के टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ईस्ट में पाया जाता है या साउथ वेस्ट में पाया जाता है, ये बताना था आप लोगों ने, ठीक है। जी, तो देखिए फ्रेंड, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, इनमें एक चीज बस आप लोगों ने याद रखनी है, टेम्परेट एवरग्रीन सदाबहार, ठीक है, इनमें क्या होता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों पाई जाती है, हार्ड प्लस सॉफ्ट दोनों प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में। ये बात आप लोग याद रखिए, पहली बात तो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की आप लोगों की, कि यहाँ किस प्रकार की जो है आप लोगों की पाई जाती है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में आप लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों की हार्ड लकड़ियां पाई जाती है, ठीक है, हार्ड। तो ये क्या हुआ है ना, ये उल्टा सीधा दे दिया गया आप लोगों का, ये इसका यहाँ दे दिया गया है आप लोगों का, ठीक है, और इसका वाला यहाँ दे दिया गया है, आपका उल्टा सीधा दे दिया गया है, ठीक है। तो देखो आप लोगों का ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर में हमेशा आप लोगों को क्या होगा, हार्ड पाई जाती, वहां सॉफ्ट नहीं पाई जाती, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? कितने लोगों ने ये एलिमिनेट किया था, सी एलिमिनेट किया था? बस एक बात बता दो मेरे को, कितने लोग हैं जिन्होंने सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया था, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहां पर मैं लिखकर बताया है कि भाई ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होता है उसमें चाहे एवरग्रीन हो चाहे डेसिडुअस हो, वहां कौन सी वाली प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, वहां पर में हमेशा जो है वो आप लोगों की हार्ड वाली लकड़ी पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जब लगा दिया तो यहाँ पर में सॉफ्ट वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर में, सॉफ्ट प्रकार की वनस्पति का, ठीक है, कि यहाँ सॉफ्ट वाली पाई जाएंगी, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो जहां जहां सी है उसको काटो, सी है काटो, सी है काटो, तो ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। अब बात आती है ए की, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्ड और सॉफ्ट दोनों पाई जाती है, बस इतना याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में चंदन शास्त्री जी टीम जो है ना वो आपसे कनेक्ट करेंगे एक बार, जो है आप जो है एक बार जो नंबर चल रहा है ना नीचे में उस पर कनेक्ट कर लीजिए, बाकी मैं भी यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो वो आपसे जो है वो कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकंड मैं भेज दे रहा हूँ टीम को, ठीक है, भेज दिया है मैंने। ओके, उसके बाद में कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी सही है आप लोगों का, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। 52% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपसे चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से आ जाए तो आप लोग जो है इसका आंसर कर पाए। कितने लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मैं वापस से आपके लिए रख दूं, तो आप लोग एक बार फिर से कर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कर देंगे आप लोग। 1991 लोग हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारे 2000 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए ये 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। जो बच्चा टफ क्वेश्चन करने की हिम्मत रखता है ना, उसी को जिंदगी के अंदर में जो है वो आसान जो जिंदगी में आसानियां मिलती है, ये याद रखना आप लोगों ने। जो हार्ड काम करने की हिम्मत रखता है और जो हार्ड काम से डर जाता है, जिंदगी उसके ऊपर में फिर हार्ड हो जाती है। ये जिंदगी का नियम है, अगर इस चीज को समझ पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नीम, नीम हमारे भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है और आपको बताया था हमारे भारत के अंदर में ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं हमारे भारत का जो है, पहले हम उससे बात करेंगे, ठीक है। तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए, ये मुझे पता है। ऑप्शन एलिमिनेशन की जो निंजा टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है और सी की जोड़ी 4 के साथ में केवल एक जगह पे ही लगी हुई है। क्या हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे? कितने लोग हैं जिन्होंने इसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके पूरा खत्म कर दिया क्वेश्चन? आप बोलिए एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है आपका, 6 जनवरी 2022 का, और बच्चों को टफ लग रहा था ये क्वेश्चन,
बट टीचिंग परीक्षा के बच्चों को हार्ड नहीं लगेगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपको मैंने उस समय ट्रिक से बताया था कि हमारे भारत के अंदर में नीम, सीसम, ठीक है, सागौन, ये सारे के सारे जो पेड़ है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो नीम यहाँ दिया था, आप लोगों ने लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोर्नी बुशेस की, ठीक है, तो खैर या कत्था छोटा पौधा होता है, ठीक है, ये आप लोगों का छोटे प्रकार का है। इसके अंदर में बहुत ज्यादा वो नहीं होता, जो है ना यहाँ पर में खैर या कत्था जो है ना आप लोगों का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये इसको कटीली झाड़ियों के इसके अंदर में ही आप कैटेगरी में रख सकते हैं। खैर या कत्था इसको कहा जाता है, ठीक है, ये कटीली झाड़ियों की कैटेगरी में आता है। तो थोर्नी बुशेस कटीली झाड़ियों की कैटेगरी में आएगा ये। एक ही जोड़ी दो के साथ लग गई आप लोगों की, एक ही जोड़ी दो के साथ में भी एक ही जगह पे लगी थी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट, आप लोगों ने कितने लोगों ने सुंदरवन का नाम सुना है? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में सुंदरवन है। सुंदरवन जो है वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, दलदली भूमि के ऊपर में उगा हुआ जंगल। वो सुंदरबन जो है वो सुंदरी नाम के पेड़ के ऊपर में इसका नाम पड़ा है, सुंदरी नाम के पेड़ के ऊपर में। तो ये सुंदरी नाम का जो पेड़ है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आप देखो कितना धीरे धीरे आपके लिए कितना आसान होता जा रहा है चीजें, ठीक है। तो डी की जोड़ी वन के साथ में लगेंगी आप लोगों की, मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरी, ठीक है। और अभी एक बजी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इबुनी या आबनूस जो है ना आपका, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है। अच्छा चलो एक चीज मुझे बताओ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलो या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलो एक ही बात है, उसका एग्जांपल है इबुनी। अब मुझे बताओ कि इबुनी या आबनूस हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है? आप लोगों के इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है। आबुनी या इबुन, जो इबुनी है या आबनूस है, ये आपका हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है? जिस भी बच्चे ने लेक्चर अच्छे से देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते से कर देगा। यहाँ पर मैं हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर में कमेंट बॉक्स में, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, सभी बच्चों ने यहाँ पर में आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। और मैं आज आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 7 बजे आज आप लोगों का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग आपका गोंड और अहोम साम्राज्य, आपको पता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं अहोम साम्राज्य में से और गोंड साम्राज्य में से, ठीक है। और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कब हमला किया, क्या किया वहां पर में, वो सारी चीजें आपसे पूछते हैं। तो वो वाला लेक्चर जो है आप लोगों के लिए प्रीमियर होगा, उस लेक्चर को आप लोगों के लिए डाला जाएगा कल की तरह, जैसे कल डाला गया था। तो वो लेक्चर भी सभी बच्चों ने देखना है लाइव। उसके बाद में जैसे वो खत्म होगा उसके ऊपर में भी एक छोटी सी टेस्ट होगी, ठीक है, वो भी आपने देनी है। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना था ये इसका, तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग यहाँ पर में, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। जी, आज उतना लंबा नहीं होगा, छोटा होगा तो सभी लोग लाइव देख सकते हैं आज। देखिए अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, तो वो कहां पर में पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके, जिसको आप लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो ये भारत के अंदर में वेस्टर्न स्लोप जो है आपका, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर में, जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप है वहां पाए जाते हैं। कहां पर में है ये हमारा, और ये टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर में है वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसका पश्चिमी जो इलाका है वहां पर में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि बारिश आती ही इधर साइड से आपकी, इधर साइड से, इसी वजह से, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर में, इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर में बन जाते हैं, ठीक है। तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है, तो यहाँ पर में बी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में थोर्नी बुशेस कहाँ पाए जाएंगे? भाई ये कितना सिंपल सा पॉइंट है आपका, बताइए थोर्नी बुशेस कहाँ पाए जा सकते हैं? राजस्थान के अंदर में। तो सी की जोड़ी वन के साथ लगनी है, तो सी की जोड़ी वन के साथ नहीं लग सकती, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। तो जब ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर केवल सी क्यों नहीं बचेगा? ठीक है, केवल सी क्यों नहीं बचेगा आंसर, ठीक है। तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि कैसे आप लोग जो है यहाँ पर में इसको लगा सकते थे यहाँ, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में एक ही जोड़ी दो के साथ में लगेंगी आप लोगों की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न स्लोप में, ठीक है, सी की जोड़ी वन के साथ लगेंगी। अब बाकी का भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है,
अब देखो यही हमारा जो वेस्टर्न घाट हमने बनाया था, ठीक है, यहां पर में वेस्टर्न घाट के पश्चिमी किनारे पर कौन सा वाला फॉरेस्ट होता है? पश्चिमी किनारे पर, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी किनारे पर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। वही पूर्वी किनारे पर इसके क्या होता है आपका, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर, वेस्टर्न घाट के पूर्वी किनारे पर, यहां पर में होता है आप लोगों का ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। अब ये क्वेश्चन क्या मैं आप लोगों से पूछूं लास्ट में, क्लास के लास्ट में, कितने लोग रेडी है क्लास के लास्ट में इसका आंसर करने के लिए? मैं केवल बस ये क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग के अंदर में कौन सा वाला फॉरेस्ट मिलता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर कौन से वाले फॉरेस्ट मिलते हैं? जितने लोग रेडी है वो हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी सर रेडी है, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया वो लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, ताकि हमारा 2000 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट हो, और इसी तरीके से और भी सेशंस आप लोगों के लिए करवाया जा सके, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल है, डी की जोड़ी 4 के साथ में आप लोगों की लगी हुई थी यहां पर में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का अब यहां पर में डेवलपमेंट हो रहा है। ओनली मोसेस एंड लाइकेन्स आर फाउंड इन, ठीक है, केवल वहां पर में लाइकेन और काई पाई जाती है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कहा केवल लाइकेन और काई पाई जाती है, ठीक है। तो आपका जो है फ्रेंड्स, जो टुंड्रा टाइप का जो वेजिटेशन है, टुंड्रा, ठीक है, ये पाया जाता है पोलर रीजन में, पोलर, ठीक है, जिसको आप लोग ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र आप लोगों का, ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, वहां पर में, और वहां पर में धूप नहीं पड़ती, जिस वजह से उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र जो है आप लोगों का, वहां पर में क्या पाया जाता है, वहां पर में आप लोगों के, ठीक है, छोटे छोटी वनस्पतियां पाई जाती है, काई लाइकेन इस प्रकार की, ध्रुवीय टुंड्रा, ठीक है, पोलर रीजन के अंदर में। तो ये भी आप लोगों का आंसर हो गया टुंड्रा, ठीक है, बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये वाला एरिया होगा आपका पोल वाला रीजन। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का, देखिए यहां पर में कौन से जानवर कहां पाए जाते हैं, ठीक है, जानवर। अब ये थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स आपका, आप लोगों के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीखने मिलेगा आप लोगों को इससे, ठीक है, सीखने वाला क्वेश्चन है। हर एक चीज जो पहले टफ लगती है ना, वो बाद में आसान लगने लगती है। आप लोगों को एक समय ऐसा था जब एबीसीडी भी टफ लगती थी, अगर उस समय आप लोगों ने एबीसीडी याद करना छोड़ दिया होता तो आप कभी जिंदगी में एबीसीडी याद नहीं कर पाते। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती को टफ समझा होता तो कभी जिंदगी में 100 तक गिनती याद नहीं कर पाते आप लोग। और अगर आप लोगों ने आज इसको टफ समझ के जो है उसको छोड़ दिया तो कभी जिंदगी में जो है इससे हार्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज करवा रहा हूं, ये मौका है आप लोगों के पास में करने का, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर में बात करते हैं फ्रेंड्स। ध्रुवों के पास में जो है आप लोगों का क्या होता है, टुंड्रा वाला क्षेत्र जो है वहां पर में होती है बहुत ज्यादा ठंड, पोलर रीजन के अंदर में, पोलर रीजन बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहां पर में क्या मिलेंगे आपको, पोलर बियर वही तो मिलेंगे, पोल के पास में पोलर बियर। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जामिनर चाहता है कि आप पास हो जाए, ठीक है। तो पोलर बियर, ठीक है, ये आप लोगों का, ठीक है, ये लगेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो टुंड्रा पोलर बियर आप लोगों का हो गया यहां पर में। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है, और भाई एक ही जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे दिया एग्जामिनर, भाई साहब क्या है ये, टीचिंग परीक्षा के बच्चे तो उड़ा देंगे यहाँ पर, मैं गर्दा उड़ा के आ जाएंगे एग्जाम में, 60 में से 60 लेकर आना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो एक ही जोड़ी जो है फ्रेंड्स वो 3 के साथ में, पोलर बियर के साथ में आप लोगों की लगी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पता है स्नेक्स लिजार्ड कैमल्स वगैरह, स्नेक्स लिजार्ड कैमल्स ये आप लोगों को कहां पर में मिलते हैं, ठीक है। तो बी जो है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, बी जो है उसकी जोड़ी 2 के साथ में आप लोगों की लगनी है, ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो डेजर्ट वाला इलाका है आप लोगों का, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ट्रॉपिकल डेजर्ट के अंदर में जेब्रा, जिराफ और एलिफेंट्स, ये सारे आप लोगों को जो है यहाँ पर में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। टिंड्रा यहाँ पर में, सॉरी, जो डेजर्ट वाला एरिया है आप लोगों का, ठीक है, डेजर्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को क्या मिलेंगे, स्नेक, लेजार्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैमल, ठीक है। तो यहाँ पर में डेजर्ट देखना था आप लोगों ने, ठीक है, मरुस्थल देखना था आप लोगों ने, और ऊंट देखना था यहाँ पर में, मरुस्थल और ऊंट। ये कितने लोगों ने देखा मरुस्थल और ऊंट, वो भी आंसर लगा दिया आप लोगों ने,
ठीक है, मरुस्थल लगाया और ऊंट लगाया। टुंड्रा में मैंने लगाया था पोलर बियर, ठीक है, और डेजर्ट में मैंने लगाया यहाँ पर मैं आप लोगों का कैमल, ठीक है। तो 2 की जोड़ी 4 के साथ में लग रही है, एक ही जगह पे दिया हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया पूरी तरह से, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड, घास के मैदान है, तो जहां घास के मैदान होते हैं ना फ्रेंड्स, वहां पर में बफेलोज और बाइसन, एंटीलोप्स ये सब पाए जाते हैं, मतलब भैंसे वगैरह जो होते हैं ना वो सब पाए जाते हैं, घास खाने वाले जानवर, ठीक है। तो वाइल्ड बफेलोज, भैंसे, जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये सब पाए जाते हैं। एंटीलोप मतलब होता है हिरन टाइप का, मृग, ठीक है, वो पाया जाता है आप लोगों का। और एक ही बच गया आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ वगैरह मिलता है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, ट्रॉपिकल घास के मैदानों के अंदर में। इस तरीके से इसको कर सकते थे। ये आज आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं यकीन मानिए फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं अगर वापस से आप लोगों से पूछूंगा ना, लास्ट में एक काम करते हैं टीम, इस क्वेश्चन को लास्ट में एक बार फिर से रख दीजिए, लास्ट में चैलेंज एक्सेप्ट करिए आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में कि आप इस क्वेश्चन को फिर से करोगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि टीम प्लीज इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर में ऑप्शन को जो है वो अगर हम लोग ऊपर नीचे कर सके तो थोड़ा सा कर दे, ताकि बच्चों को और कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका कंसेप्ट इतना अच्छा हो कि आप लोग आंसर कर सके इसको, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, भारत में मैंग्रोव वन कहां पर में पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सुंदरबन, ठीक है, सुंदर वन आपका, ठीक है। और ये पाया जाता है आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत आई मात्रा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं आप लोगों के। मैंग्रोव फॉरेस्ट की खास बात यह है आप लोगों की कि ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, दलदली भूमि के अंदर में भी रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में और अंडमान निकोबार में बहुत आई मात्रा में, ऐसे और भी जगह है जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यतः पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये जो सुंदरबन नाम पड़ा है, ठीक है, क्या वो बहुत सुंदर है इसलिए नाम पड़ा है? नहीं, वहां पर में सुंदरी नाम का एक पेड़ की प्रजाति पाई जाती है, उसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन पड़ा है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सुंदरी नाम के पेड़ के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में मैंग्रोव वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट इंप्लाइज, ठीक है, मैंग्रोव वेराइटी किसको बोलते हैं? वायुमंडल की लेयर्स बता दीजिए, कितने लोग चाहते हैं वायुमंडल की लेयर्स बता दूं? एक मेरे पास में पूरा का पूरा लेक्चर है वायुमंडल की लेयर का, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वायुमंडल की लेयर का आप लोगों का आज जो शाम में लेक्चर होने वाला है उसमें वायुमंडल की लेयर्स भी आपको करवा दूं, या कल आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूं वायुमंडल वाला पूरा का पूरा। अगर आप चाहते हो तो वो करवा सकता हूं मैं आपके लिए। और उसके ऊपर में बेस्ड 12 क्वेश्चन पूछे गए अब तक एग्जाम में, आप बोलोगे तो पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग, अगर वायुमंडल के पूरे 12 क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो पूछ सकते थे सब पूछ लिया उसने, तो 12 के 12 क्वेश्चन करा दूंगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो मैंग्रोव वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, क्या यहाँ आम के मैदान आम पाए जाते हैं? गलत, ठीक है। वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे कहा ना कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इनके अंदर में कैपेसिटी है कि खारे पानी में भी रह सकते हैं, ऊंचाई में होते हैं, ये गलत है। पत्तियां मोटी होती है, ये भी गलत है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, सलाइन वाटर के अंदर में, अभी आपको बताया कि दलदली और सलाइन भूमि के अंदर में रह सकते हैं, इनको मैंग्रोव वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रीज दैट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। देखिए आप लोगों को बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से फिर से पूछूंगा और आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और हर एक बच्चा, मैं तो चाहता हूं कि इस बार जो है हम लोग पोल के साथ साथ में आप लोग जो है कमेंट में भी आंसर करें। जो बच्चा पोल में आंसर कर रहा है वो कमेंट में भी लिख देगा, ताकि आपको याद हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर पोल के साथ में कमेंट में भी लिख दीजिए। यहां पर मैं पहचान कौन के आधार पर प्रश्न दिया गया है? दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन, ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट बोला और मेरे दिमाग की घंटी बज गई, आपके दिमाग की भी घंटी बज जानी चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दिया है। बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ पर में 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, अगर एक एक जगह पे भी आपने शेयर कर दिया ना, सोशल आर्मी का मेंबर बन के अपने परिवार का हिस्सा समझ के, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो है यहाँ पर में जो है ये गुरु दक्षिणा आपने दे दिया। क्या आप लोग रेडी हो इस चीज के लिए? हर एक बच्चा एक एक जगह पे, कम से कम एक एक जगह पे शेयर करने के लिए? अगर रेडी हो तो बता दीजिए, क्योंकि यही चीज आप लोगों की रहेगी कि दोनों तरफ से जो है यहाँ पर में चीज हो रही है, दोनों तरफ से, ठीक है। क्योंकि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ये करते हैं और वो बच्चे आगे निकलने वाले होते हैं, उनका वो होता है कि यार हम हमें भी अपना योगदान देना है क्लास के अंदर में। जहां जहां शेयर कर सकते हो एक एक बार शेयर जरूर कर देंगे,
क्योंकि पूरी एक टीम मेहनत कर रही है इसके लिए, आप लोगों के लिए 7 बजे वाले लेक्चर के लिए टीम पीछे से मेहनत कर रही है, उनके मोटिवेशन के लिए भी। तो ईस्टर्न मार्जिन जब आ जाता है आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रखना है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा। अब एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज एक चीज याद रखेंगे आप सभी लोग, मैं रिवीजन में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा याद रखेंगे आप सभी लोग, ये ईस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है। एक चीज प्लस हमने सीखी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्टर्न मार्जिन लिख दीजिए आप सभी लोग। दूसरी चीज, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड प्लस सॉफ्ट होते हैं, ये लिखो प्लीज। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ी देर बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद में वो भी डाल दिया जाए, जिसके अंदर में जोड़ियां मिलानी थी, कौन सा वाला सही है वो बताना था। जस्ट इस क्वेश्चन के पिछले बार इस क्वेश्चन के बाद में था वो, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हार्ड प्लस सॉफ्ट दोनों होते हैं, एक बार लिख दो यारो, ठीक है, लिख दो यहाँ पर, मैं आपके काम की बात है। देखिए जैसे किराना ने लिख दिया है, तस्लीना बेगम ने लिख दिया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, ये इसके उदाहरण है यहाँ पाए जाने वाले पेड़ के, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन के एग्जाम्पल है, एग्जाम वाला क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को टेस्ट ऑफ रिवीजन क्लास, मैं आप लोगों को कल, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैं कल आप लोगों को जो है कल की जो कल क्लास हुई थी आप लोगों की, कितने लोगों ने देखी है? क्या मैं फास्ट एक टेस्ट आपकी ऑनलाइन टेस्ट ले लूं? जितने बच्चों ने कल की क्लास देखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर जाकर देखना, ठीक है। कल 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो क्लास हुई है, ठीक है, आपको सारी क्लासेस देखनी है। मैं एकदम फास्ट आप लोगों की रिवीजन लूंगा, पोल के साथ में लेंगे हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते रहे। आपको बताना है फ्रेंड कि समर सोल्सिटाइज, विंटर सोल्सिटाइज, इक्विनॉक्स, ये पूरा कल पढ़ाया है, कल वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखा है, ठीक है, उनको अच्छे से जम जाएगा। समर सोल्सिटाइज, विंटर सोल्सिटाइज कौन कौन से तारीख को आता है? देखिए ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। समर सोल्सिटाइज का मतलब होता है फ्रेंड जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो, और 21 जून को होता है वो, बिल्कुल सही है आप लोगों का। विंटर सोल्सिटाइज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो, वो आप लोगों का दिसंबर के महीने में आता है, नवंबर के महीने में नहीं। तो बी गलत है, जहां जहां बी दिया हुआ है काट दो, बी दिया है काट दो, बी दिया है काट दो आपका, ठीक है। विषु 2 दिन आता है विषु, एक तो आता है आप लोगों का 21 मार्च को, ठीक है, एक आता है 21 मार्च को, और दूसरा वाला बताएंगे कोई मुझे यहाँ पर में 23 सितंबर को, ठीक है। 21, 21, ठीक है, मार्च हो गया आप लोगों का, मार्च, और 23 सितंबर, ये 2 दिन आता है आप लोगों का विषु, जिस दिन जो है सीधी रेखाएं पड़ती है विषुवत रेखा के ऊपर में, विषुवत व्रत के ऊपर में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए और सी आपका आंसर होगा, और ए और सी कहा दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, खत्म। और ये समझाया है, प्लीज कल का लेक्चर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, हर एक बच्चा देखेगा, ठीक है। तो 21 जून को जो है फ्रेंड समर सोल्सिटाइज होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर में, सीधी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। विंटर सोल्सिटाइज होता है आप लोगों का फ्रेंड्स 22 दिसंबर को, सीधी रेखा मकर रेखा पर पड़ती है, ठीक है। और इक्विनॉक्स के दिन जो है सीधी रेखा आप लोगों की पड़ती है इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर पर, और उस दिन जो है वो डे और नाइट बराबर होते हैं। पूरी दुनिया इक्वल डे और इक्वल नाइट, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात एक्सपीरियंस करती है, इसको इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं, कल समझाया है, प्लीज वीडियो जरूर देखेंगे, ओके। चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर दीजिए जल्दी जल्दी से, सभी के सभी लोग। अभी आज का ही लेक्चर का क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा आंसर करे, 90% से ज्यादा क्या आप लोग आंसर कर सकते हो सही आंसर, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हार्ड होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट सॉफ्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वो भी मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना। जो दानिश सर की सोशल आर्मी है वो जरूर अपने विचार भी प्रदर्शन करे कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को, क्या हमारी मेहनत सफल हो रही है या वेस्ट जा रही है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी भी आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली लोग आंसर कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे आप लोगों के, वो हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, ट्रॉपिकल वाले हमेशा केवल हार्ड होंगे, हार्डवुड होते हैं वो, हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड होते हैं, तो ये गलत हो गया। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से मैंने एक्टिविटी करवाया था कि ये हार्ड प्लस सॉफ्ट होते हैं, हार्ड प्लस सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, हार्ड प्लस सॉफ्ट।
तो ये आप लोगों का गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैं हार्डवुड बोला है, यहाँ पर मैं उन्होंने केवल हार्ड प्लस सॉफ्ट होना चाहिए था वो। ठीक है, बाकी कोनीफेरस जो है वो सॉफ्ट वुड होते हैं, शंकुधारी वन। ठीक है, टैगा आपका ये बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा ओनली बी। ठीक है, ओनली बी। 72% लोगों ने आंसर दिया है, मतलब अभी भी रिवीजन की जरूरत है आप सभी लोगों को। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिए हैं। ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे यहाँ पर में। जिन लोगों को सक्सेस किट मिल गई है प्लीज वो जो है अपना जो है सक्सेस किट को इंस्टाग्राम के ऊपर में @टीचिंग परीक्षा करके भी बिल्कुल आप लोग सॉल्व जरूर शेयर करें। यहाँ बताइए आप लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन धुरी अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुकी हुई है। ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में दो कारण है कि पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, इसी वजह से जो है वो मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी दूरी पर एक ही निश्चित दिशा में झुकाव ऋतुओं का कारण बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की घूर्णन धुरी अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुकी हुई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। सही बात है, वो झुका हुआ है, इसी वजह से जो ऋतु परिवर्तन होता है, और उसके अलावा पृथ्वी जो है उसके अराउंड में घूम भी रही है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन कॉज सीजंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पृथ्वी झुकी हुई है, हमारी झुकी हुई पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूम रही है, और वो कभी उसका नॉर्थ पोल सूरज के सामने आता है, कभी साउथ पोल सूरज के सामने आता है, इसी वजह से आप लोगों को ये महसूस होता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन को पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको देखिए आप लोग जल्दी से, कल करवाया था, और ये लेक्चर पूरा जाकर देखना है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों ने देखना है इस सेशन को जाकर, रिवीजन भी करनी है आप लोगों ने। नहीं, बिल्कुल वीडियो ब्लर नहीं है, मेरे तरफ में भी आ रहा है यहाँ पर में, और बिल्कुल क्लीन आ रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी जब अपने अराउंड अपना इस तरीके से घूमती है, आपको घूम के भी दिखाया था कल मैंने। ठीक है, तो अर्थ का अपने एक्सिस के ऊपर में घूमना, ये क्या कहलाता है आप लोगों का? घूर्णन, रोटेशन कहलाता है, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। तो एक ही जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगने वाली है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, केवल 2 ही जगह है ऐसी जहां पर में लगी हुई है। ठीक है, अर्थ मूवमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी का ऐसे घूमना, ठीक है, सूरज के अराउंड में, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो बी की जोड़ी के साथ लगनी है, यहां लगी हुई है, आंसर आ गया डी। डिवीजन ऑफ डे एंड नाइट, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो दिन और रात को अलग अलग करता है, उसको भी पूरा अच्छे से आपको समझाया है मैंने। ठीक है, डिवीजन ऑफ डे एंड नाइट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से होता है। इक्वल डे और इक्वल नाइट कौन से दिन होता है? इक्विनॉक्स के दिन, विषुव के दिन। अच्छा, ये 2 तारीख बताओ मुझे जल्दी से, दोनों तारीख आप लोग बताएंगे, अभी बताया मैंने आपको दोनों तारीख। जो बच्चे यहाँ पर में पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, बताइए जल्दी जल्दी से। वो 2 तारीख कौन सी है जिस दिन इक्विनॉक्स आता है, डे और नाइट बराबर होता है आप लोगों का? तो वो है आप लोगों का फ्रेंड्स 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये कल पढ़ाया है। जिन बच्चों को ये चीज सीखनी है, प्लीज एक बार जो है आप लोग जो लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है, उसको जरूर आप सभी के सभी लोग जो है ना जरूर उसको करें आप सभी। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये है आप लोगों का एक्सिस, अक्ष। ठीक है, जिसके अराउंड पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो दिन और रात को अलग करता है। ठीक है, दिन और रात को अलग करता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप है? क्या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं? क्योंकि इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया है, कल आपको दिखाया भी था वो क्वेश्चन मैंने। क्या दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं? नहीं करते। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अब एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में चीज जो होती है ना, बच्चे कई बार इसके अंदर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज उसको याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी का एक्सिस कैसा है वो भी बताएंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर।
फ्यूचर में आपके जैसे ही टीचर बनेंगे सर। कोई नहीं, नॉलेज अब जी आप देते रहिए टेस्ट उसको अच्छे से। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। सर आपकी वजह से इजी लग रहा है, नहीं आप मेरे वजह से तो लग रहा है, लेकिन आपकी खुद की भी बहुत इसमें मेहनत है। देखिए मैंने आपको बोला था टुंड्रा कहां पर में होता है, टुंड्रा होता है पोलर रीजन के अंदर में, पोलर पोलर रीजन के अंदर में। और पोलर रीजन में पोलर बियर पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगा सकते हैं हम लोग। एक ही जोड़ी 3 के साथ में जो है फ्रेंड्स जहां जहां लगी हुई है वो देख लीजिए। ऑप्शन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जानबूझ के टफ किया है आप लोगों के लिए। मैंने आपसे कहा था ना हम टफ कर देंगे इसको। तो मैं यहाँ पर मैं जो है आभा शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने जो है ऑप्शन को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए टफ कर दिया है। फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कैमल, ठीक है कैमल, ठीक है वहां पर में पाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, बी की जोड़ी 4 के साथ में। देखिए दो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। एग्जामिनर से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन हमने बनाया है यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट घास ग्रासलैंड जो है ना, वो टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होती है, थोड़ी सी पौष्टिक होती है। तो वहां पर में भैंसे बन जाते हैं, ठीक है। भैंसे वगैरह जो टाइप के होते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो टेम्परेट वाला। तो शीतोष्ण घास के मैदान की घास पौष्टिक होती है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है। उनको खा खा के वहां के भैंसे जो है बहुत तगड़े तगड़े हो गए हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप वगैरह मिलते हैं यहाँ पर। सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, ठीक है। तो सी की जोड़ी 1 के साथ यहाँ नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका 4 हो गया। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने कर लिया। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हाथी, झेरा और आप लोगों का जेबरा वगैरह यहाँ मिलते हैं आपको। सिंपल है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। नाउ फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर में हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में जो टीचिंग परीक्षा की किट जिनको मिल गई है, या जो टीचिंग परीक्षा को कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज है या कोई अच्छी चीज आप डाल रहे हो, तो @टीचिंग परीक्षा, ठीक है, आप लोगों ने मेंशन करना है फ्रेंड इंस्टाग्राम के ऊपर में, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर में @टीचिंग परीक्षा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स @टीचिंग परीक्षा एक बार जो है जितने भी लोग हैं वो एक बार लिख दीजिए यहाँ पर में, ताकि @टीचिंग परीक्षा की प्रैक्टिस आप लोगों से हो जाए, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी, ठीक है। @टीचिंग परीक्षा ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन लेआउट भी आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग जो है इसको देख पाए अच्छे से, ठीक है। @टीचिंग परीक्षा सही से लिखना है। और ये आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर में भी लिखना है इसी तरीके से, @टीचिंग परीक्षा आप लोगों ने सही तरीके से, ठीक है। देखो स्पेस नहीं देना है, जितने भी लोग स्पेस दे रहे हैं वो एंट्री नहीं आ रही है। जितने भी जैसे इट्स कॉमेडी टाइम आपने स्पेस दिया नहीं आया, प्रिया कुमारी ने बिल्कुल सही लिखा है @टीचिंग परीक्षा, स्पेस दोगे वो नहीं आएगा एंट्री में, ठीक है। देखिए और टीचिंग परीक्षा के बीच में भी स्पेस नहीं देना है। जो लोग स्पेस दे रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज आपको सिखानी है यहाँ पर में कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। @टीचिंग परीक्षा की स्पेलिंग सही से और बिल्कुल बिना स्पेस दिए लिखना है, ठीक है। @टीचिंग परीक्षा जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पर बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से लिखना है आप लोगों ने, ओके। जिस तरीके से लिखा है वैसे ही लिखना है। और जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर में डालो या कहीं पे भी डालो, तो @टीचिंग परीक्षा या #टीचिंग परीक्षा जब आप लिखोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है, तब जाकर ही वो काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी से जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स जल्दी से लिख देंगे @टीचिंग परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर मैं सोनी राय ने रीचिंग परीक्षा लिख दिया है टीचिंग की जगह पे, तो वो लिखते समय भी गलती कर रहे हो आप। जल्दी से लिख दीजिए आप लोग, फिर हम लोग यहाँ पर में ड्रॉ निकाल देते हैं। चलिए 700 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर में कर दिया है फ्रेंड्स अब यहाँ पर में। और @टीचिंग परीक्षा सही से लिखना सीखे आप लोग। @टीचिंग परीक्षा जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, बिना स्पेस दिए बिना कुछ दिए, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर में जो भी आप पोस्ट डालोगे जो भी आप करोगे @टीचिंग परीक्षा लिखना है आप लोगों ने, ठीक है।
जब आप कहीं पे भी कमेंट भी करते हो तो @teaching परीक्षा, हिंदी में नहीं चलेगा सुकुमता, वो जैसे स्क्रीन पे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली बिना स्पेस के बिना सारी चीजों के। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है इसमें। देखिए जिन भी लोगों ने सही आंसर किया उन्हीं का नाम आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिन्होंने सही से लिखा है उन्हीं का नाम आ रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से लिखा उनका नाम नहीं आएगा। ओम आदर्श जी, चलो वेरी गुड। चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और हम लोग देख लेते हैं। प्रीति कुमारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए उनकी फोटो भी आ गई यहाँ पर में। चांद खान पठान, चलिए बढ़िया है। और एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, वंदना कुमारी है। ठीक है, गुड। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है निकाल रहा है, जिन लोगों ने सही लिखा था उन्हीं का निकलेगा यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। जिन्होंने गलत तरीके से लिखा था उनका नहीं जमेगा। शेखरुन निशा, शाकिरुन निशा है। मणिकांत कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो है हम यहाँ पर मैं इसको कर सकते, तो आप लोगों ने जब भी आप लोग करोगे तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365, ठीक है, दिन और 1/4 दिन एक्स्ट्रा लगता है, क्या ये सही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्या ये सही है? उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, वो पूछा गया है आप लोगों से, पृथ्वी की धुरी को एक जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय समतल के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके ऊपर में आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि पूछ क्या रहा है बेसिकली वो आप लोगों से। ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में देखिए फ्रेंड 365 दिन तो लगते ही है, लेकिन 1/4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा भी लगता है, ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। पृथ्वी की धुरी जो है, मतलब ये जो धुरी है पृथ्वी की, जो एक काल्पनिक रेखा है जिसके अराउंड पृथ्वी गोल 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 घूम रही है, वो अपने कक्षीय समतल के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो दोनों के दोनों यहाँ पर मैं सही आपसे करेक्ट वाला पूछा था। देखिए इसको हमने पूरा अच्छे से लीप ईयर और क्या होता है सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कल समझाया है। जो भी बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देखिए। और आज भी कह रहा हूं आप लोगों से कि प्लीज जाकर आज 7 बजे वाला, 7 बजे ही लेक्चर है सर, 7 बजे जो लेक्चर है आपका उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो देखिए हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूमनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसी झुक गई है। ठीक है, तो झुकी झुकी सी तेरी नजर अशरफी, पता नहीं क्या था वो गाना। तो पहले जो है पृथ्वी ऐसी सीधी होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जो है फ्रेंड्स ऐसी टेढ़ी झुक गई है 23.5 डिग्री। तो जो बच गया एंगल है आप लोगों का, ठीक है, जो बचा हुआ एंगल है वो आप लोगों का जो है 66.5 ही बचा है। पहले 90 होता था ऐसे, अब 23.5 डिग्री झुक गया है वो, तो 66.5 ही बचा है यहाँ पर में, 66.5 डिग्री ही बचा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था इस चीज को, 66.5 डिग्री का बचा है एंगल। ठीक है, नाउ सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर में घूम रही है चारों तरफ में, तो उसको क्या कहा जाता है? धन्यवाद सर। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो चारों ओर जो घूमते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परिक्रमण। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया मैंने, सूर्य के चारों ओर घूमने को रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कल हम लोगों ने देखा था, प्लीज लेक्चर को जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है आप लोगों का ग्लोब, ठीक है, ये पृथ्वी की एक सच्चा मॉडल है, एक लघु रूप है। ठीक है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही छोटा रूप है। क्या ये बात सही है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा रूप है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, जैसे पृथ्वी वैसे उसका छोटा रूप ग्लोब। ठीक है, ग्लोब कई सारे आकार में साइज में आप लोगों को मिलते हैं, सही बात है ये भी। तो ए और बी सही है, जहां ए और बी दोनों नहीं दिए साथ में काट दो। ठीक है, यहाँ ए नहीं दिया है, काट दो आप लोग। ऑप्शन एलिमिनेशन करते आना चाहिए आप लोगों को। फिक्स्ड होता है और रोटेट नहीं हो सकता, गलत बात। ठीक है, डी जहां जहां है काट दो, क्योंकि रोटेट हो सकता है वो। ठीक है, रोटेट करके दिखाओगे आपको ग्लोब को, ये देखिए ग्लोब जो है वो रोटेट हो पा रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये हमने किया था क्वेश्चन। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, अर्थ जो है वो स्फीयर है क्या पूरी तरह से, हाँ या ना? सबसे पहली बात तो ये वाले इस पे आप लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं मैं पूरी तरह से इसके ऊपर में। ठीक है, पहली बात, क्या पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार है, हाँ या ना? ये बताइए आप लोग। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, ये याद रखना है आप लोगों ने। अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, यहां से चपटी है पृथ्वी। ठीक है, और बीच में से उभरी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, बार बार बच्चे भूल जाते हैं। इसको भू आब कहा जाता है, उस शेप को भू आब। ठीक है, हमारी पृथ्वी के ऊपर में ग्लोब पर जो कंट्रीज है, जो कंटिनेंट है, उनको करेक्ट साइज में दिखाया जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से उठाया गई लाइन है ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता, रोटेट किया जा सकता है उसको, भौरे की तरह घूमता है वो, गोल 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 गोल। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन से वाले जोन की बारे में बात हो रही है, कल हमने इसको देखा था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर में हमारे एरियाज आर वेरी कोल्ड, वहां पर में बहुत ठंड होती है। द सन हेयर डज नॉट राइज अबव द होरिजोन। ठीक है, मतलब कि एकदम सर के ऊपर में नहीं आता, वो ऐसा गोल 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 ऐसा घूमते रहता है बस सन यहाँ पर में। और बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टॉरिड जोन तो हो ही नहीं सकता। वो टॉरिड जोन मतलब होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन को ही टॉरिड जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल को। तो वो तो गर्म होता है ना बहुत ज्यादा। हॉट जोन भी क्यों बोलेंगे, जब कोल्ड बोल ही रहा है वो ठंडा होता है, तो हॉट जोन क्यों बोलेंगे? तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच में होता है, समझ गए, बात खत्म हो गई, फ्रिजिड जोन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, तो ये आर्कटिक सर्कल ये है आप लोगों का आर्कटिक सर्कल, और ये है उत्तरी ध्रुव, उसके बीच में होता है। कौन सा वाला जोन है ये? फ्रिजिड जोन। हीट जोन कल ही करवाया है आप लोगों को मैंने, कल शाम वाले लेक्चर में, सभी लोग जाकर देखेंगे इसको। ठीक है, प्लीज जाकर आप लोगों ने देखना है इसको अच्छे से। थैंक यू वेरी मच निखत। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो अंटार्कटिक सर्कल, दक्षिणी ध्रुव व्रत और साउथ पोल के बीच में भी यहाँ पर में होता है, इसको भी फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ठीक है, शीत क्षेत्र कहते हैं इसको, शीत क्षेत्र, फ्रिजिड जोन। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर में क्या होता है, सूरज की किरणें जो है वो तिरछी आती है, तिरछी ऐसी तिरछी होकर आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एकदम कोने में है ना, इस वजह से। ओके, तो फ्रिजिड जोन जो है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार आप उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होंगी। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जितने भी लोग हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है, प्लेलिस्ट आप लोगों ने सभी ने देखनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट के आधार पर फिर मैं आप लोगों की टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा। प्लेलिस्ट सभी लोगों ने देखना है। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को आज के लेक्चर के नीचे में भी मिल जाएंगी, और जो अभी 7 बजे वाला लेक्चर होगा उसके नीचे में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को आप लोग कहीं तो भी स्टोर करके रख लीजिए, कहीं सेव करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों के हमेशा काम आए वो प्लेलिस्ट।
चलिए, एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आप लोग आंसर देने में अब सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बच्चे करेंगे और मुझे बताएंगे कि जो नीम है, ठीक है, आप लोगों का नीम ये हार्ड वुड है या सॉफ्ट है, इबुनी हार्ड है या सॉफ्ट है, ये भी बता देंगे क्योंकि आज ही आप लोगों को याद करवाया है मैंने। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके नीचे में एक जो क्वेश्चन था आपका, जो हम लोगों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन वाला क्वेश्चन था, वो भी दे दीजिए एक बार बच्चों को प्लीज, जस्ट इसके नीचे में एकदम स्पीड में। क्या आप सभी लोग रेडी है 7 बजे वाले लेक्चर के लिए? 7 बजे वाले लेक्चर के लिए कितने लोग रेडी है, हाथ ऊपर करके बता देंगे, ताकि इसी तरीके से अगर आप लोगों ने सही से देखा तो आप लोगों को और बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको, उसी के ऊपर में जैसे ही सेशन खत्म होगा तुरंत आपकी ऐप के ऊपर में टेस्ट होंगी, जैसे कल हुई थी। ठीक है, और जितने भी लोगों को सक्सेस किट मिल चुकी है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में @टीचिंग परीक्षा करके डाल देंगे। कई सारे बच्चों ने अपने अपने खुद के जो उनके यूट्यूब चैनल है छोटे छोटे से, उनको भी उस पर भी उन्होंने डाला है। ठीक है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने डाल दिया है, आप लोगों ने करना कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन था, जिसके अंदर में पूरा हम लोगों ने सॉफ्ट एवरग्रीन वाला था लिखा हुआ पूरा स्क्रीन भर का, वो वाला भी दे दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है आप लोगों ने, ये भी आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, कहाँ पर में क्या होता है आपका। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, साफ बात मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है आपका, तो इसके वेस्ट वाले साइड में कौन सा वाला आप लोगों को मिलेगा फॉरेस्ट, वेस्ट साइड में कौन सा वाला फॉरेस्ट मिलेगा, और इसके ईस्ट साइड में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा आपको, ईस्ट साइड में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा। दो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर में वेस्टर्न घाट में। तो ये आप लोग बताइए, आप लोगों ने मेरे से कहा था कि प्रॉमिस किया था कि आप लोग मुझे आंसर करोगे इसका। ठीक है, तो कमेंट में सर आंसर कीजिए। वेस्टर्न घाट है ये, ठीक है, ये आपका है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा अच्छे से, सोशल आर्मी का मेंबर, वो आगे बढ़ेगा और एग्जाम के अंदर में जो है अच्छा स्कोर करके मुझे, ठीक है, बताएगा कि सर टीचिंग परीक्षा से पढ़ा था, आपसे पढ़ा था दानिश सर, और मेरा पेपर क्लियर हो गया, बहुत अच्छा स्कोर आया। मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ और उसी के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, चलिए सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और 7 बजे वाले लेक्चर का इंतजार कीजिए आप सभी लोग। 7 बजे वाला जो लेक्चर है आप लोगों का, उसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है, ताकि आप लोग जो है पूरा अच्छे से उसकी टेस्ट को दे सके। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, सोशल आर्मी के मेंबर्स जितने भी है वो शेयर कर देंगे सभी लोग, सब जगह पे। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। एक क्वेश्चन और मुझे यहाँ पर मैं टीम के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ पर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर कर सकते हो तो ये भी क्वेश्चन का आंसर कर देना। ठीक है, यहाँ पॉज कर दो। ठीक है, और वो उस लेक्चर पर जाकर जो है फ्रेंड्स वहां पर में भी आंसर कर देना इसका। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी रहेगा, ठीक है, वो उस वाले वीडियो पे 7 बजे वाले वीडियो के ऊपर में जाके आंसर कर दीजिएगा, इसका आंसर नोट कर लीजिए और उसका आंसर वहां जाके कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।